वनुसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आए तमाम हज़रात मिलकर सबसे पहले नबी अकरम सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह मुक़द्दसा में झूम झूम कर दूर पाक कर नज़रानी अक़ीदत पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व शफ़ीअना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। मैंने कुरान पाक की एक मशहूर आयत करीमा को तिलावत किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, यानी सय्यद आलम रहमत आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। अब मैं 10 मिनट आप तमाम हज़रात की ख़ुसूसी तवज्जो चाहूँगा। भाई समझने की चीज़ है कि अल्लाह कौन है। अगर आपसे कोई सवाल करे कि अल्लाह हेलो तो अल्लाह किसे कहते हैं, मतलब इसे समझने के लिए पहले अगर हम ये समझें आसमां सारी चीजें कुछ है, वो एक जमाना था कि ये कुछ नहीं थी चीजों को अरबी कायनात को अरबी में आलम कहते हैं, संस्कृत ब्रह्मांड कहते हैं, इसमें यूनिवर्स कहते हैं। यानी ये कायनात किसी ने पैदा किया। अब होगा ये सवाल ये है कि पिकअप गाड़ी थोड़ा पीछे कीजिए, गाड़ी तुम आवाज कर दिया थोड़ा गाड़ी पीछे कीजिए। अब सवाल ये पैदा होता है वो कौन है जो आलम का खालिक है, वो कौन है जो ब्रह्मांड का रचनाकार है, वो कौन है जो यूनिवर्स का क्रिएटर है। तो उसका जवाब ये है कि जो कायनात का खालिक है, जो ब्रह्मांड का रचनाकार है, जो यूनिवर्स का क्रिएटर है, उसी जाहिर जात को, उसी एकमात्र शक्ति को मज़हब इस्लाम में खुदा कहा जाता है, उसी एक जात को इस्लाम में अल्लाह कहा जाता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि व्हाट इज द फर्स्ट क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स, यानी कायनात की सबसे पहली क्रिएशन क्या है, पूरी कायनात की सबसे पहली रचना क्या है, पूरे कायनात की सबसे पहली तख्लीक क्या है, पूरे कायनात में अल्लाह ने सबसे पहले किस चीज को पैदा किया। तो ये सवाल आका अलैहिस्सलाम के जमाने ही में एक सहाबी रसूल ने आका अलैहिस्सलाम से पूछा कि या रसूल अल्लाह, पूरी कायनात में सबसे पहली तख्लीक क्या है, विश्व की पहली रचना क्या है, यूनिवर्स की पहला क्रिएशन क्या है। तो नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था या जाबिरू इन्नल्लाह खलक़ क़ब्ल अल-अशियाई नूरा नबीका नूरी। अरे जाबिर सुन ले, पूरी कायनात का सबसे पहला क्रिएशन, पूरी यूनिवर्स का सबसे पहली रचना, पूरी कायनात की सबसे पहली तख्लीक तेरे नबी का नूर है, जो अपने नूर से अल्लाह ने पैदा किया है। किसी ने कहा ना फरिश्ता था, ना आदम थे, ना जाहिल था खुदा पहले, बने सारी खुदाई में मोहम्मद मुस्तफा पहले। अब आका अलैहिस्सलाम की अल्लाह ने पैदा किया, फिर एक जमाने तक अल्लाह ने चाहा जमीन और आसमान को पैदा किया, फिर एक जमाने के बाद हज़रत नूह अलैहिस्सलाम आए। नूह अलैहिस्सलाम आए तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हमारा होना चाहिए कि नूह अलैहिस्सलाम जब आए थे तो वो भी इस्लाम लेकर आए थे। अब उनके मानने वाले मुसलमान थे। नूह अलैहिस्सलाम के बाद बेशुमार अंबिया किराम आए, धीरे धीरे कई अंबिया किराम आते रहे। फिर 571 ईस्वी में जब पूरी दुनिया में गुज़िश्ता अंबिया किराम की तालीमात भुला दी गई थी, तो अल्लाह ने आखिरी नबी को जिसकी तख्लीक, जिसकी पैदाइश, अल्लाह ने जिसके नूर को सारी कायनात के ज़र्रे ज़र्रे से पहले पैदा किया था, अब उस नूर को 571 ईस्वी में मक्कतुल मुकर्रमा में उसी नूर को आदमी की शक्ल में इस दुनिया में मबऊस फरमाया। अब जरा गौर करें, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ लोग अपनी तरह बशर कहते हैं, कौन से
इसने अर्ज किया या रसूलुल्लाह, हम तो आपस में रहम करते ही हैं, हम आपस में मुसलमान मिलजुल कर रहते ही हैं, एक दूसरे पर रहम करते ही हैं। तो नबी ने